passenger is taken to the deportee lounge. False. Please set for fingerprint behind the screen. Keep your तो गाइस जस्ट ये अभी का न्यूज़ है कि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है वीज़ा और पासपोर्ट के कारण। दूसरा जो भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और एक तीसरा भी न्यूज़ है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, ये जो फ़्लाइट आ रही थी दुबई से आ रही थी और एयर इंडिया की फ़्लाइट से मिला कारतूस। दुबई से आया था दिल्ली ये प्लेन, जांच में जुटी पुलिस। तो एयर इंडिया के मुताबिक ये कारतूस दुबई से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट के एक सीट के पैकेट में मिला। हालांकि अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि फ़्लाइट में कैसे पहुंचा, और इसके बारे में जो एयर इंडिया की टीम है वो पुलिस वाले को, सुरक्षाकर्मी को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है। क्योंकि पहले भी बहुत सारे इस तरह का घटना घटा है। इंडिया से बहुत सारे लोग जब जा रहे थे अदर कंट्री, तो पिछले 2 हफ्ते का घटना है कि 15 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, उनके पास भी कारतूस मिला था। तो आई डोंट नो कैसे ये कारतूस लगेज बैग में लेकर आ जाते थे। बहुत सारे लोग बोलते कि ये लाइसेंसधारी, इनके पास रिवाल्वर था, इसके वजह से ये कारतूस अपने बैग में लेकर आए थे। लेकिन आज का जो घटना है वो एयर इंडिया से रिलेटेड है, वो भी दुबई से ये फ़्लाइट आ रही थी। अब दुबई से इतना सुरक्षा होने के बावजूद जो शख्स लेकर आया था कारतूस, और वो सीट के नीचे जो पैकेट होता है उसके अंदर डाल दिया था। सारे यात्री जब चल जाते हैं तो सुरक्षा जाँच होती है, फिर जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर बुलाते हैं पुलिस वाले को और उसके बारे में पूरा रिपोर्ट देते हैं। अब जांच चल रही है कि इस तरह का हरकत किसने किया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप लोग भी जैसे कि देख सकते हो स्क्रीनशॉट पे, और इसमें बताया जा रहा है कि 2 गुजराती शख्स ने एयरपोर्ट पर न्यूक्लियर बम के लेकर किया मजाक। पुलिस ने तुरंत किया गिरफ्तार। तो आप लोग को पता है कि पिछले 1 महीने से बहुत सारे फ़्लाइट को वार्निंग दिया जा रहा है और बहुत सारे फ़्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि आई डोंट नो यात्री ये सब चीज़ों का ध्यान देते हैं कि नहीं, और मजाक में एक मजाक भारी पड़ गया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया। क्योंकि इन लोगों ने मजाक में ही एक दूसरे से बोल रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और मैं इस एयरपोर्ट को या फिर इस सिटी को पूरा उड़ा दूंगा। तो सुरक्षाकर्मी का ध्यान जाता है, क्योंकि जगह जगह पे आपको पता है कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ वो लोग वहाँ पे देखती है। तो वैसे ही पुलिस आती है और इन लोग दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद थोड़ा टाइम के बाद इनको वार्निंग दिया जाता है और जुर्माना पे इनको छोड़ा जाता है, और बोला जाता है जब भी जांच के लिए टीम बुलाएगी तो आपको वहां आना पड़ेगा। तो इस तरह का हरकत आप भूल से भी, मजाक में भी एयरपोर्ट पे नहीं करना, क्योंकि अभी इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है एयरपोर्ट के अंदर, और बहुत सारे फ़्लाइट को धमकी दिया जा रहा है। 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है एयरलाइंस कंपनी को। ये जो भारत सरकार ने बताई है कि जितने भी एयरलाइंस कंपनी है, इंडिको है, एयर इंडिया है और विस्तारा एयरलाइंस है, ऐसे जितने भी एयरलाइंस है, सारे लोगों को मिलाकर लगभग 1 महीने के अंदर 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि वीज़ा और पासपोर्ट के वजह से 8 लोगों को आज के दिन अरेस्ट किया गया है। तो पहले तो आपको इस न्यूज़ को भी स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ आता है मैं विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए और आप भी इस तरह का हरकत करने से बचें। नहीं तो आप एयरपोर्ट पर जाओगे और सीधा अरेस्ट कर लिए जाओगे, फिर अरेस्ट करके सीधा जेल जाओगे। इसलिए आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप कंट्री के जाने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे पंजाब से, हरियाणा से एक होड़ सी लगी हुई है, और लगभग 20-20 लाख रुपए देते हैं जाने के नाम पे। और वो भी जो एजेंट होते हैं, किसी को स्टूडेंट वीज़ा दे देते हैं, किसी को विजिट वीज़ा दे देते हैं, और वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि आप काम करना स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग जो इल्लीगल तरीके से वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक मामला आया है, क्योंकि ये शख्स ने 18 लाख रुपए दिया था यूरोप जाने के नाम पे, यानी अमेरिका जाने के नाम पे, और वहाँ जाने के नाम पे ये अपना पासपोर्ट दिया एजेंट को। पासपोर्ट क्या किया, वीज़ा उस पर स्टैंपिंग कराया और फिर वापस पासपोर्ट दिया, बोला कि आप जा सकते हो। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी एंट्री होती है, इमिग्रेशन टीम जब पासपोर्ट का जांच करता है, वीज़ा का जांच, तो पता चलता है कि इनका वीज़ा हो नकली है और ये वीज़ा जाली है। फिर इनको गिरफ़्तार किया जाता है और फिर इनसे पता चलता है कि जो इनको वीज़ा दिया था 18 लाख रुपए देके, ये रहने वाले पंजाब का था,
कुछ लोग गुजरात के भी, सूरत के भी हैं, कुछ लोग, मतलब इनका पूरा जितने भी गिरोह थे उनको पुलिस पकड़ती है और 7 एजेंट को गिरफ़्तार करती है और इनको भी गिरफ़्तार कर लेती है। इनको बाद में छोड़ा जाता है। कुछ इनको, क्योंकि जाली डॉक्यूमेंट अगर आप लेकर जाओगे एयरपोर्ट पर तो आपके खिलाफ़ मामला दर्ज होगा। इसलिए जबकि भारत सरकार पहले भी, विदेश मंत्रालय पहले भी बताई है कि किसी भी एजेंट से आप वीज़ा ले रहे हो या ट्रैवल एजेंट से तो आप चेक कर के ही एयरपोर्ट के अंदर जाओ, नहीं तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, 7 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है और उनको अभी और भी जांच चल रहा है। उन पर बहुत सारे मुकदमे भी पहले से लागू थे। और आपके साथ कोई भी एजेंट इस तरह का हरकत करता है तो आप लाजिम कंप्लेन करें, क्योंकि भारत सरकार आपके जो है उसको सपोर्ट करेगी और उनको अरेस्ट करेगी।